हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। दोस्तों, राफेल से रिलेटेड फिर से कुछ अपडेट निकल कर आया है। अब अपडेट क्या है वो तो हम लोग को वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो स्टार्ट दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भारत शक्ति द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स तैयारी कर रही है करीबन 40 के आसपास रफाल प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने की, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत हो सकता है। और ये इंडियन नेवी की जो 26 रफाल की डील है उससे डिफरेंट होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन भारत शक्ति द्वारा अपने सोर्सेस के माध्यम से निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत वो कह रहे हैं कि एक हाई लेवल मीटिंग हुई है इंडियन और फ्रेंच ऑफिशियल्स के बीच में, जिसके अंतर्गत इस डील को लेकर बातचीत हुई है। तो अगर यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है और 40 एडिशनल रफाल लिए जाते हैं तो ये डेफिनेटली एमआरएफए का अंत हो सकता है। साथ में अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो यहाँ पर प्राइस पर भी नजर बढ़ाने की जरूरत होगी, क्योंकि ये पहले की डील के मुकाबले हमें कम पड़ना चाहिए। बाकी एक सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि अगर आप 36 रफाल पहले परचेस कर चुके हैं, उसके बाद नेवी 26 रफाल ले रही है और फिर आप 40 रफाल लेने जा रहे हैं, तो टोटल नंबर यहाँ पर जो पहुंचता है वो 102 पहुंचता है, जो कि 100 को क्रॉस कर रहा है। और उसके बाद भी अगर ये एयरक्राफ्ट आप पूरे इम्पोर्ट ही कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। बाकी इन टोकन ऑर्डर से मुश्किल ही लगता है कि फ्रांस द्वारा रफाल की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट किया जाएगा, जो कि एक बड़ी डील में इजीली नेगोशिएट किया जा सकता था। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकलकर सामने आई है और हमारे हिसाब से इसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि 40 एयरक्राफ्ट में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 और स्क्वाड्रन फॉर्म कर लेंगे। आपकी जितनी बड़ी रिक्वायरमेंट है वो तब भी अधूरी रह जाएगी, और जो इन प्लेटफॉर्म का डोमेस्टिक प्रोडक्शन पहले प्लान किया जा रहा था वो हो पाएगा, उसके चांसेस भी ऑलमोस्ट खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर इन 40 एयरक्राफ्ट के साथ ही आप डेसॉ के साथ ये नेगोशिएट करने में सक्षम होते हैं कि इन प्लेटफॉर्म को इंडिया में ही बनाया जाए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन खाली 40 एयरक्राफ्ट के लिए फ्रांस इस पर एग्री करेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। तो अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो करीबन 102 एयरक्राफ्ट हम ऑपरेट करेंगे, और उसके बाद भी हमारे पास इनकी कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं होगी, और इन प्लेटफॉर्म को सस्टेन करने के लिए हमें हमेशा फ्रांस पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मिराज का जो केस है ये क्लासिक एग्जाम्पल है। आज भी हम सेकेंड हैंड मिराज 2000 फ्रांस से खरीद रहे हैं ताकि उनके पार्ट्स को यूज कर सके अपनी फ्लीट को एयरबोर्न रखने के लिए, और अगर यही चलता रहा तो रफाल के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमारा पर्सनली यहाँ पर ये ओपिनियन है कि ये जो टोकन अमाउंट में हम डील करने वाले हैं इसका कोई सेंस बनता नहीं है। हमारी जो एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है वो एक ज़्यादा बड़े नंबर की है, और अगर हम एक ज़्यादा बड़े नंबर के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल होगा इन एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन लाइन को इंडिया शिफ्ट करने की डिमांड को सामने रखना। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन लाइन को इंडिया में लाते हैं तो लोकलाइजेशन का लेवल समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। Su-30 MKI के केस में हमने ये देखा है। आज रशिया यूक्रेन की वॉर के बाद भी हमारे जो Su-30 MKI हैं ये फ्लाई कर रहे हैं। उसके पीछे बड़ा रीज़न ये है कि कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स इन एयरक्राफ्ट के हम अपनी कंट्री में खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। इवन जो जेट इंजन तक है उसमें भी अच्छा खासा लोकलाइजेशन हम अचीव करने में सक्षम रहे हैं। तो रफाल भी आने वाले 3 से 4 दशक तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में रहेगा, और उसमें भी अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये हमारा लास्ट इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म हो। तो अगर हम ये इस प्लेटफॉर्म के साथ इंश्योर करते हैं कि इसका सारा सपोर्ट हमारी कंट्री में ही मौजूद रहता सस्टेनमेंट के लिए, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहता हमारे फ्यूचर के सेल्फ रिलायंट गोल को देखते हुए। लेकिन अगर ये टोकन अमाउंट के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो उस गोल को अचीव करने में यहाँ पर परेशानी आ सकती है। ऑल तो रफाल को लेकर जो MRO फैसिलिटी है वो पहले ही इंडिया में खुल चुकी है, पर उस फैसिलिटी से आप फ्लीट सस्टेन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते। एयरक्राफ्ट को मेंटेन, रिपेयर और ओवरहॉल करने में तो आपको सहूलियत मिल जाएगी, पर पार्ट्स को लेकर आप OEM पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, जो कि इस केस में फ्रांस है। और वो जब तक इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करेंगे, उनका प्रोडक्शन ऑन रहेगा, तब तक आपको पार्ट्स का इशू नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन फ्रांस ने डिसाइड कर लिया कि वो रफाल को रिटायर करके दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके बाद इंडिया को परेशानी हो सकती है। वहीं पर पहले जब बात चल रही थी कि हो सकता है इंडिया 114 रफाल को लेकर यहाँ पर बातचीत करे, तो इस चीज को हम काफी वेलकमिंग मान रहे थे, क्योंकि MRFA में क्लियरली लोकल प्रोडक्शन की डिमांड है। और क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब एयरफोर्स के बाद नेवी द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था, तो इसका सेंस बन रहा था कि ये एयरक्राफ्ट इंडिया में प्रोड्यूस किए जाए और पूरी तरीके से इनको लोकलाइज करने की कोशिश करी जाए। लेकिन इस केस में जिसमें आप खाली 40 एयरक्राफ्ट की एडिशनल डिमांड कर रहे हैं ये चीज़, और इसके बाद अगर आप एयरक्राफ्ट को इंडिजनाइज करना चाहते हैं तो वहाँ भी परेशानी आएगी।
तो बेहतरी यहाँ पर ये हो कि मतलब फ्यूचर दोस्तों में रफाल को परेशानी लेकर भी जो अपग्रेड पैकेज है उसको हम डोमेस्टिकली तैयार करें, जैसे कि Su-30 MKI के लिए हो रहा है, और वो लोकलाइजेशन जब ज़्यादा होगा तभी पॉसिबल होगा। वरना जैसे कि मिराज 2000 के अपग्रेड के लिए हमें फ्रांस के पास जाना पड़ा, वैसे ही फ्यूचर में भी केस होगा। हमारे हिसाब से अगर ये 40 एयरक्राफ्ट की डील को लेकर हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक ब्लंडर हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो तो यहीं पर खत्म। ये था पूरा मामला, ये था पूरा मैटर। अब क्या ही बताओ गाइस, देखा जाए तो एक तरफ से अच्छा भी और एक तरफ से बुरा भी है। अब फिर से ये जो 40 राफेल खरीदने का बातचीत हो रहा है, आई होप ये सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर हमें 26 राफेल एम के बाद भी 40 राफेल मिलने वाला है। मगर फिर भी दोस्तों हमारा जो फाइटर जेट का कमियां है ना, वो इसी तरीके से बरकरार रहेगा। अब मैंने तो कह दिया कि मिलने वाला है, अब मेरे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो डील को सक्सेसफुल होना पड़ेगा, और उसके लिए दोस्तों हम लोग को तो इंतजार करना पड़ेगा कि नेक्स्ट अपडेट क्या निकल कर आता है। और दूसरा दोस्तों, इस वीडियो में जो बात बताया गया है जो कि बहुत ही खराब लगा मुझे, वो है राफेल का फैसिलिटी प्लांट, जिसमें राफेल का जो पार्ट्स वगैरह ना वो बनाया जाता है, वो हमारे इंडिया में नहीं होने वाला है। मतलब उसको लेकर कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है। इंडिया अगर बातचीत करने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो फ्रांस इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा है। अब देखिए दोस्तों, मान लेते हैं कि जो 26 राफेल में मिलने वाला है वो, और ये जो 40 और पहले का जो 36 राफेल है, इन तीनों को अगर एक साथ किया जाए तो 102 राफेल हमारे पास होता है। अगर सब हमारे पास आ जाए तो आप लोग सोचो, 102 का नंबर कोई छोटा मोटा तो नंबर नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे इंडिया में फ्रांस कोई भी फैसिलिटी प्लांट, मतलब जहाँ पे राफेल का जो पार्ट्स वगैरह रेडी होता है, वो लगाने को तैयार ही नहीं है। अब अगर सच में भविष्य में राफेल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो फिर हमारे लिए तो गैस बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम राफेल को मेंटेनेंस तो कर लेंगे, मगर जब उसका पार्ट्स वगैरह का ज़रूरत होगा तो हम क्या करेंगे। हम 40 राफेल खरीदेंगे, इसलिए फ्रांस हमारे यहाँ पे राफेल का जो पार्ट्स वगैरह होता है, उसका जो प्लांट है वो नहीं लगाने वाला है, क्योंकि उसका कहना है कि इतना छोटा सा कंटिन्यू में अगर तुम फ्रांस से राफेल खरीदते हो तो इससे हम तो नहीं लगा सकते। मतलब 500-600 खरीदे। अरे भाई, अगर टोटल देखा जाए ना, इन सारे राफेल को जोड़कर टोटल मिला के ना 102 राफेल होते हैं। और क्या उनमें से किसी भी राफेल को कभी भी भविष्य में कोई भी कंपोनेंट्स वगैरह का ज़रूरत हो, पार्ट्स वगैरह का ज़रूरत, तो फिर हमें भाग भाग कर तो फ्रांस के पास जाना पड़ेगा, और फिर तारीख पे तारीख लेट डिले। और अगर आप लोग ये सोचो डिसकंटिन्यू कर दिया जाए तो फिर हम क्या करेंगे। अगर हमारे यहाँ खुद का फैसिलिटी नहीं रहा तो तब हम राफेल के साथ क्या करेंगे, वही तो ग्राउंड में पड़ा रहेगा, तो फिर उसका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे देश में ना मैन्युफैक्चर प्लांट होना जरूरी है। अगर भविष्य में फ्रांस राफेल का अगर सच में डिसकंटिन्यू कर भी दे तो हमें इससे कोई नुकसान ना हो। हम हमारे देश में ही राफेल का जो भी पार्ट्स वगैरह है वो उसको बनाकर रेडी कर लें। तो इसको ऊपर तो भारत सरकार को फ्रांस के साथ बहुत ही डीपली सीरियसली बात करना ही चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसा डील होने से ना होना ही बहुत ही अच्छा है। अब इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है वो कमेंट में जाकर बताना जरूर। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।